गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी। हम लोग का एनपीओ पढ़ रहे थे, एनपीओ पूरा कंप्लीट हो चुका है और हाँ, कंपनी भी हम लोग क्लास में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिए, ठीक है। लेकिन क्या था, कंपनी बहुत लोग का छूटा हुआ भी था। तो क्या होगा कि जिन लोगों को छूटा हुआ वो सब अच्छे से कंपनी पढ़ लेंगे और प्लस जो पढ़ चुके हैं वो सबका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज से जो हम लोग क्लास स्टार्ट हो रहा है वो अब कंपनी हो रहा है और कंपनी जो है हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। यहाँ से 25 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है, ठीक। चलिए देखिए, आज का जो हम लोग क्लास है वो कंपनी में एक चैप्टर्स है और चैप्टर्स का नाम है जनरल इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1, जो हम लोग का एसके सिंह के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी। देखिए, कंपनी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो कंपनी एक्ट 1956 पढ़ते थे, ठीक है। 1956 हम लोग कंपनी एक्ट पहले पढ़ते थे, लेकिन अभी जो पढ़ना है अब वो 2013 एक्ट, ठीक है। अब देखिए, आखिर में कंपनी है क्या, कंपनी किसको बोलते हैं। कंपनी आप लोग बहुत सुने होंगे, टाटा कंपनी, बाटा कंपनी, जियो कंपनी, ये सभी कंपनी है। उसी कंपनी के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि आखिर वो कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज को हमको जानना है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी कहाँ से फंड क्रिएट करता है, कंपनी कैसे फंड पब्लिक से मांग रहा है, वो सब चीज के बारे में पूरा अच्छे से हम लोग जानेंगे। आप लोग तो इतना सुने कंपनी के बारे में, कंपनी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं सुना होगा कि कंपनी, ठीक है। लेकिन आखिर में है क्या कंपनी, कंपनी का इंट्रो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखिए, कंपनी बोल किसको सकते हैं, वैसे कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हो या फिर इससे प्रीवियस कोई भी कंपनी एक्ट है उस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उसको क्या बोल सकते हैं, कंपनी। ध्यान देना है कि कंपनी अधिनियम 2013 में जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या इससे पीछे कोई भी कंपनी एक्ट था जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उसको क्या बोल सकते हैं, कंपनी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आखिर में एक्ट में क्या रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, आगे सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कंपनी का। देखिए, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग क्या हम लोग को कंपनी का डेफिनेशन दिया गया। देखिए, बोल रहा है अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। बोल रहा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, साथ ही साथ इनविजिबल, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख छू नहीं सकते हैं, ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ के नजर में ही एक कंपनी है, ठीक है, कानून के नजर में ही इसका एक एग्जिस्टिंग है, ठीक है। क्लियर हो यहाँ पे कंपनी बोला जा रहा है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसको बताया जा रहा है कंपनी है। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो निर्माण होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बता दिया गया, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी मान के चलिए कोई मेरा कंपनी है, हम कंपनी खोले तो हम अलग है और कंपनी क्या है, अलग है। हम नेचुरल पर्सन हो गया, कंपनी क्या बन गया, मेरा आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। उसी प्रकार से समझिए, मान के चलिए आप जियो कंपनी, अब जियो सिम लिए, कुछ डिफॉल्ट हो गया, आप सीधा जियो कंपनी पे केस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर मुकेश अंबानी पे केस नहीं कीजिएगा, किस पे केस होगा, जियो पे होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी और जियो दोनों सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। जो जियो कंपनी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया और मुकेश अंबानी एक उसका मेंबर्स है। क्लियर हो यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं क्या इसका फीचर्स है हम लोग का कंपनी का। देखिए, फर्स्ट फीचर्स आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो तो बता दिए, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आगे बोला लिमिटेड लायबिलिटीज, कंपनी का जो लायबिलिटीज होता है वो लिमिटेड होता है। आखिर में कैसे लिमिटेड होता है, जैसे हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप का लायबिलिटीज लिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी का लायबिलिटीज लिमिटेड होता है। मतलब कि जितना शेयर कैपिटल है कंपनी का उसका लायबिलिटीज उतना ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता, इसलिए कंपनी का लायबिलिटीज क्या लिमिटेड है। शेयर कैपिटल क्या है उसको आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का जो भी
एंटिटी है वो अपने मेंबर से अलग है, मेंबर के साथ में उसको मर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए कॉमन सील, कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है। कॉमन सील मीन्स मोहर, जिससे कंपनी एक पहचाना जाता है। मान के चलिए कंपनी का कोई शेयर्स है तो कैसे पता चलेगा कौन सा कंपनी का शेयर है, उस शेयर में कंपनी का मोहर और साइन लगा हुआ रहेगा। तो जो मोहर होता है उसी को क्या बोला जाता है, कॉमन सील। नेक्स्ट बोल रहा है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी एक अस्थाई है। मतलब मान के चलिए कि कोई कंपनी है, वो कंपनी का मेंबर लोग सब हट गए, कंपनी के मेंबर मर गए, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकता। मतलब कंपनी एक बार जब स्टार्ट हो गया तो लॉन्ग टाइम के लिए चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उस कंपनी में मेंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकता। हाँ, कंपनी तभी बंद होगा जब लीगल नोटिस आ जाएगा गवर्नमेंट की ओर से कि कंपनी को अब बंद करना है, तभी कंपनी बंद हो सकता है, वरना कभी भी कंपनी बंद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए शेयर क्या है, बोले शेयर के बारे में थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भी कंपनी का शेयर्स है उस शेयर को कंपनी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। आज मेरे पास वो शेयर है, कल आपके पास में, परसों उसके पास में, इसी टाइप से क्या शेयर ट्रांसफर होते रहता है, घूमते रहता है मार्केट में, जिसकी वजह से कंपनी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी देखिए शेयर क्या होता है कि मान के चलिए कंपनी को चाहिए 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, कंपनी क्या बोला कि पब्लिक से 10 करोड़ मांगा, इसको कंपनी 10 करोड़ को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया। ठीक है, ये छोटा छोटा टुकड़ा में, जो हर एक टुकड़ा का मान के चलिए दाम रख दिया 1000, तो जो 1000 हर एक टुकड़ा का दाम रखा ना, इसी को बोलते हैं शेयर। अरे क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, इसी को बोलेंगे शेयर। क्लियर हुआ यहाँ पे फीचर्स में। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी का जो भी काइंड्स है वो 3 काइंड से बतलाएंगे, 3 टाइप से बतलाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें तो और ज्यादा होता है, काफी ज्यादा टाइप से होता है कंपनी, लेकिन 3 टाइप ही देखेंगे, काफी 3 टाइप हम लोग के लिए। ठीक है, इसमें भी ज्यादा फोकस करना पब्लिक कंपनी, क्योंकि पूरा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं वो पूरा पब्लिक कंपनी का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद पब्लिक कंपनी, उसके बाद 1% कंपनी, ये 3 कंपनी को देखना है। ठीक है, आखिर में प्राइवेट कंपनी होता क्या, वैसा कंपनी जिसका नाम के अंत में PVTLTD लगा हो, मतलब प्राइवेट लिमिटेड लगा हो, उसको प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इतना ही इसका डेफिनेशन कंप्लीट होगी? नहीं, ये तो बस एक शॉर्ट में हो गया। ठीक है, बाकी और देखिए, प्राइवेट कंपनी वैसा कंपनी होता है जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाता हो। मतलब यहाँ पे लिखे थे ना फीचर्स में कंपनी का, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो पब्लिक कंपनी का होता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर को ट्रांसफर पे क्या लगाता हो, प्रतिबंध लगाता हो। ठीक है, दूसरा में प्राइवेट कंपनी का जो भी मेंबर्स होगा वो ओनली फॉर 200 होगा, 200 से अधिक नहीं हो सकता प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया कि प्राइवेट कंपनी अपने सिक्योरिटीज को, मतलब प्रतिभूति को मार्केट में बेचने के लिए पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो? यहाँ पे याद रखना है कि प्राइवेट कंपनी का अपने नाम के अंत में PVTLTD लगाता है। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी का जो भी मेंबर्स है वो ओनली फॉर 200 होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम लोग का है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर करने पे प्रतिबंध लगाता है। फोर्थ पॉइंट था कि प्राइवेट कंपनी अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। क्लियर हो? आप प्राइवेट कंपनी। अब देखिए पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी जो अपने नाम के अंत में LTD लगाता है, ऐसा नहीं पब्लिक लिमिटेड, सिर्फ LTD लगाता है। ठीक है, और बाकी ये जो कंडीशन था इसका, वो एक भी कंडीशन इसमें ना आएगा। मतलब कि जो भी पब्लिक कंपनी होगा अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है किसी के पास में भी। कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को परचेज करवाने के लिए उसको प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है। और प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होगा मिनिमम 7 होगा और मैक्सिमम कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी शेयर्स होगा, नंबर्स ऑफ शेयर, उतना मेंबर्स हो सकता है, अनलिमिटेड मेंबर होगा। ठीक है, बाकी देखिए 1% कंपनी। 1% कंपनी मीन्स वैसा कंपनी जिसका मेंबर ओनली फॉर एक व्यक्ति हो, उसको क्या बोलेंगे? 1% कंपनी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डॉक्यूमेंट। कंपनी का डॉक्यूमेंट, कंपनी का 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
फर्स्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड में प्रोस्पेक्टस। ठीक है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसको बोल सकते हैं कंपनी का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, मतलब जिसमें कंपनी है अपना क्या शेयर्स है, उसका क्या रेट है, कितना डिविडेंड पब्लिक को देगा, ये सब मेंशन होता है जो पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट पब्लिक को दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, मतलब इसमें कंपनी का पूरा रूल रेगुलेशन वगैरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट में देखिए प्रोस्पेक्टस। आखिर में प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस जैसे हम लोग पॉम्पलेट को बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टस। कंपनी जो है अपने शेयर्स को सेल आउट करने के लिए क्या करता है, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करता है, जिस प्रोस्पेक्टस में पूरा शेयर का डिटेल दिया हुआ रहता है। ठीक है, कंपनी का पूरा डिटेल मेंशन किया रहता है, क्या है कि नहीं है, उसको पब्लिक प्रोस्पेक्टस को पढ़ के उस कंपनी का शेयर को खरीदती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट था हम लोग का 3, याद रखना। सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड में प्रोस्पेक्टस। क्लियर है यहाँ तक। बाकी ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया जनरल इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसका सेकंड चैप्टर। ठीक है, बाकी जो भी कंपनी का हम लोग का स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल हम फिर से एक बार ग्रुप में आप लोग का सेंड आउट करते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। बाकी इसको अच्छे से थ्योरी को बनाइए और थोड़ा समझिए पढ़ के।